चलो बच्चों, बस बस अब बात नहीं, जो बाहर के बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे हम बात नहीं करते, अपने आप से बात करते हैं सिर्फ। कहाँ से शुरुआत करें? पहले हल्की हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। सांस लंबे लंबे। बच्चों पीछे, अब कोई बात नहीं करेगा। अब आपका फोटो का काम हो गया हो तो आप बच्चे जा सकते हो। अब हमारा काम शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिखाने का खेल नहीं है, ठीक है। ऐसे अपना पहले हल्की हल्की सी ऐसे कलाइयों को घुमाएंगे पूरी, ऐसे हाथ, सारी जो भी आपके जॉइंट्स हैं सारों के सारों में लुब्रिकेशन पहुंच जाएगा। ऐसे कंधे, फ्रोजन शोल्डर। बच्चों बात नहीं पीछे, नहीं नहीं, ये हास्य आसन बाद में करेंगे। टांगे खोल लो थोड़ी थोड़ी, ऐसे, और ये वाला हाथ ऐसे ऐसे पूरा, ये कमर बोलेगी आपकी, टक टक ऐसे सारी हड्डी नस नाड़ियां खुल जाएंगी। चलो ऐसे पैर करो, त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, पूरे बॉडी की ज्योमेट्री बिल्कुल सही, और ज्योमेट्री शरीर की सही होगी तो फिर हर जगह आप अच्छे काम करोगे, दिमाग भी आपका सही चलेगा बैलेंस में। ऐसे आ जाओ, अब ऐसे चलो। ये मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। इसको आप जितनी बार कर सकते हैं, लगभग 50-100 बार तो करो, जिनको मोटापा कम करना है, और बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए भी है, बहुत अच्छा है। चलो थोड़े से सांस ले लो लंबे लंबे ऐसे। सांस हमेशा लंबे लंबे लेने चाहिए, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी तो वो ऑक्सीजन आपके पूरे खून में पहुंचेगी। पूरे योगा के टाइम पे सांस हमेशा लंबे लंबे लेने हैं, ठीक है। ऐसे नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, और पीछे जाएंगे तो सांस अंदर। हाथ धरती पे लगने चाहिए। कितने बच्चों के हाथ धरती पे लग रहे हैं? हाथ धरती पे, और ऐसे हथेलियां भी धरती पे लगनी चाहिए, और घुटनों में सर ऐसे लगना चाहिए आपको। वृक्षासन, वृक्षासन मतलब पेड़, ट्री पोज, ऐसे पेड़ की तरह बैलेंस बनाना। देखता हूं कितना बैलेंस है। मूलबंध लगा के ऐसे बिल्कुल, ऐसे बैलेंस होना चाहिए आपका, आपकी लाइफ में। दूसरे पैर से भी सांस लंबे लंबे, ध्यान बिल्कुल अपनी तीसरी आंख पर, तभी आपका फोकस बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। बहुत जरूरी है योगा, यहाँ पे हम डेली करते हैं। हॉस्टल के कितने हैं जो आज आए? आप नहीं, जो डेली आते हैं वो नहीं, जो आज पहली बार आए हॉस्टल के, ठीक है। बस बस बस, कोई बात नहीं, आप लोगों को योगा क्लास में एंट्री मिलेगी अभी आगे आगे। अभी सूर्य नमस्कार करें, रुको थोड़ी सी पहले वार्म अप और कर लेते हैं। ऐसे तो क्या देख रहे तो? ऐसे करने से पूरे शरीर का वजन बह जाएगा, और पसीना आपको आना चाहिए हर दिन। एक बार तो पसीना जरूर टपकाना है, वरना जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, ठीक है। और जो योग नहीं करेंगे वो तड़प तड़प कर जिएंगे और तड़प तड़प कर ही मरेंगे, ठीक है। और योग करोगे तो 100, 125, 150, 200 साल की भी जिंदगी हो सकती है, बिल्कुल। इतना जीना जरूरी है। पहले हमारे पुराने टाइम पे ऐसी उम्र होती थी 100, 125 साल। 100 साल के बुढ़े अभी भी कहीं देखने को मिल जाते हैं। बाकी अब जो आने वाली जनरेशन है वो 60, 70 में टपक जा रहे हैं। चलो सूर्य नमस्कार।
पहले प्रणाम आसन, फिर ऐसे उष्टासन, अर्धचंद्रासन। पीछे जाएंगे तो सांस अंदर, आगे झुकेंगे तो सांस बाहर। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर ऐसे पीछे सीधा जाएगा और लेफ्ट पैर पे ऐसे ऊपर देखो। फिर दोनों हाथ बराबर में, दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई। फिर पंजे, छाती, घुटने और ठोड़ी इसको जमीन पे लगाना है ऐसे। फिर ऐसे भुजंगासन में, फिर दोनों पैर पीछे पर्वतासन में। पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे आएगा और इस पे ऐसे, और जब ऐसे पीछे झुकते हैं तो सांस अंदर, लंबे लंबे सांस। फिर दोनों पैरों को ऐसे करते हुए और पीछे गिरते अर्धचंद्रासन में होते हुए ऐसे प्रणाम आसन। ये एक सूर्य नमस्कार का राउंड होता है और ये कम से कम हमको, जो जवान बच्चे हैं, कम से कम 10 बार तो करना ही चाहिए। ठीक है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है बिल्कुल अच्छे वाली। ठीक है, अब बैठ जाओ ऐसे, टांगे खोलो पूरी, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। इस वाले हाथ से ये वाला एक पैर पकड़ो, याद नया है। ठीक है, यहाँ से एड़ी पकड़ लो और कोशिश करो घुटनों में सर लगाने की ऐसे। जिसका नहीं लग रहा है उनको सर्विसिंग की ज़रूरत है सर को भी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे। फिर दूसरी साइड ये वाले पैर को पकड़ो और घुटने में सर लगाओ ऐसे। ठीक है जी बच्चों, ऐसे ही। और फिर एक और है, फिर इसमें ये वाला पोज। ठीक है, इसको करो मोटे मोटे ऐसे, निचोड़ दो अपने शरीर को, बिल्कुल जैसे दूध बिलोते हैं ना मशीन में, पूरा तेज तेज। और सांस लंबे लंबे, सांसों की आवाज आनी चाहिए पूरी दबा के। ये आसन आपको कुछ जो सिखा रहे हैं आपको हर दिन करने चाहिए, क्योंकि अब सिखाने में की बात अलग है। आप जब अकेले करोगे तो उसमें आपको बहुत। तुम क्यों खाली बैठे, खाली क्यों बैठे हो? दिख तो नहीं रहे करते हुए, खाली यहाँ कोई नहीं बैठेगा। चलो ऐसे पैर पकड़ो, पैर के अंगूठे ऐसे, यहाँ से एड़ियाँ पकड़ लो, ऐसे घुटनों में सर लगाओ। घुटनों में सर लगना चाहिए सबके। जिसके घुटनों में सर नहीं लग रहा वो किसी काम के नहीं है। ऐसे सर पूरा नीचे लगाओ। ठीक है, बच्चे हो आप तो अभी, आपका बिल्कुल बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो उल्टे लेट जाओ, ऐसे उल्टे, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ऐसे बैठ जाओ, पैर एक एक पैर से। पीछे वाले को और पीछे सरका दो, उसको लेटो लंबे लंबे। ठीक है, दोनों पैरों से। कमर का दर्द होगा सब ठीक हो जाएगा, टांगों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। चलो आराम कर लिया बहुत। अब भुजंगासन, हाथ के ऊपर हाथ, हथेली के ऊपर हथेली और ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ। ठीक है, ऐसे। और सांस पूरा भर के, जैसे पंप में हवा भरते हैं ना, साइकिल में हवा भरने वाला, ऐसे ऊपर गए तो सांस अंदर और नीचे आए तो सांस बाहर। करो 20 बार। पैर धरती पे रखेंगे, पैर उठाएंगे नहीं, वो सबसे पीछे भाई ने पैर उठा रखे। करो 20-20 बार करो ऐसे। पसीना बिल्कुल टपकना चाहिए, तेज तेज। आप सबको जवानों वाले आसन करवाने हैं, बुढ़ों वाले नहीं करवाने। अब इसी का एक एडवांस वर्जन और है। ऐसे दोनों हाथ ऐसे और पीछे के पैर पंजों पे और ऐसे ऐसे। हाँ गिर गए ऐसे, पहले छाती नीचे फिर ऐसे ऐसे। ये सर्पदंड है, ऐसे
बैठो, तुम भी करो, हो गया बहुत, एक दिन में एक रील के लायक बना ले करो बस ऐसे। और ऐसे बाकी दंड भी लगा सकते हैं, ऐसे पुशअप्स लगाओ ऐसे लगाओ। थक गए? चलो सीधे लेट जाओ, अब जा, फिर बिठाता हूँ वापस। ऐसे सीधे लेट जाओ आप लोग, इसी उसमें लेटो। थोड़ा लंबे लंबे सांस ले लेंगे। और जो बच्चे आज पहली बार आए हैं और शायद ये दोबारा भी आए ना आए, कल को पता नहीं है। एग्रीकल्चर का बच्चा है एक। सांस लो लंबे लंबे, जो सांस चढ़े। बात नहीं बिल्कुल नहीं, लंबे लंबे सांस लो। अरे कौन बोल रहा, बाहर भगा दूंगा। बिल्कुल चुप, मौन, बिल्कुल शांति, और अपनी सांसों पर ध्यान दो। लंबे लंबे सांस लो, इसको शवासन बोलते हैं। वैसे तो सबसे बाद में करना चाहिए, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 1 2 3 4 सांस जितने भी ले सकते हो लंबे लंबे। फेफड़ों में ऑक्सीजन भर लो थोड़ी सी, और फिर इसको एक एक पैर से अर्धहलासन, ऐसे एक एक पैर से। फिर बोलने शुरू हो गए हैं? कौन बोल रहा है ये? ओए शांति, बिल्कुल कोई यहाँ पे यारी दोस्ती नहीं। यहाँ पे आप अकेले हो, अपने लिए आए हो। दोनों पैरों से ऐसे, दोनों पैरों से पूरे ऊपर ऊपर पैर उठा के। ऐसे पेट की सारी चर्बी गायब, जिसके भी पेट पे चर्बी होगी। और जिसको एब्स बनाने हैं, एब्स भी बनेंगे। और जो भी गलत एब लगे हुए हैं आप लोगों को, ऐसे ऐसे करो, ऐसे बड़ा बड़ा जीरो बनाओ। करवा दो सबको, करवा दो, एक एक के नाम पूछ पूछ के लिख दो खुद ही। ऐसे बड़ा बड़ा जीरो बनाओ। जीरो बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा बॉडी ठीक रहेगी। कमर का दर्द, सियाटिका पेन हो जाता है लोगों को, घुटने दुखने लग जाते हैं, वो सब बीमारियां नहीं होंगी जब आप योग करोगे रोज। किसका फोन है ये? नहीं, साइलेंट कर भी लो, बहुत देर से बज रहा। ऐसे ऐसे लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, बैठना नहीं। ठीक है, अब करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, पेट की कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोई भी बीमारी हो उनके लिए पवन मुक्तासन। ऐसे घुटनों को मोड़ेंगे दोनों को, और ऐसे ऐसे इनको पकड़ के खींच लेंगे, और मुंह अपना घुटनों से लगाएंगे। नाक हो, माथा हो, जो भी लगे, ऐसे पूर्ण पवन मुक्तासन। और इसमें कपालभाति भी करेंगे। जिनको कपालभाति आती है करनी, वो करेंगे कपालभाति। और कपाल मतलब होता है माथा, चेहरा। और जब आप कपालभाति करते हो तो चेहरा आपका चमकने लगता है। चेहरे पे उदासी नहीं रहती, चमक रहती है, खुशी रहती है। जो भी आपको देखेगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। ऐसी खुशी आपके चेहरे पर होनी चाहिए। कपालभाति करो इसमें। ऐसे पवन मुक्तासन पेट के लिए बिल्कुल बढ़िया है। मतलब पेट की सारी समस्याएं खत्म, और सारी समस्याएं पेट से ही होती हैं। आपका लीवर, किडनी, आंतें, आपका
छोटी आंख, बड़ी आंख, सब चीजें इससे बिल्कुल फिट रहेंगी जब आप पवन मुक्तासन करेंगे, और गैस वगैरह नहीं बनेगी और दिमाग भी आपका ठीक रहेगा बिल्कुल। ऐसे करते हैं पवन मुक्तासन। अब करते हैं सेतु बंधासन। सेतु मतलब ब्रिज, बंद मतलब डैम, बांध मतलब डैम, वही वाला बांध है ये सेतु बंध। तो बांध में जब पानी इकट्ठा होता है तो उससे एनर्जी निकलती है, बिजली बनती है उस पानी से। तो जब हम सेतु बंधासन ऐसे करते हैं, दोनों हाथों से दोनों पैरों को एड़ियां पकड़ेंगे और ऐसे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन जब हम करते हैं तो हम एक बांध अपने अंदर बनाते हैं जहां से आपकी ऊर्जा इकट्ठी होती है, आपकी ऊर्जा बहती नहीं है फालतू गलत विचारों में, दुराचार में, गलत खान पान में। इस तरह से जब हम सेतु बंधासन, करो सब लोग, क्या हुआ, करो ऐसे ऊपर, मूल बंद लगाओ जिनको मूल बंद आता है, मूल बंद लगाएंगे, सेतु बंद करेंगे तो हमारे चेहरे पर जो भी हमारी शक्ति है वो हमारे चेहरे पर चमक पड़ाएगी। यहीं पे हमारी जठराग्नि होती है जो खाने को पचाती है। तो जब वो अग्नि जलेगी तो वो आपको तपाएगी, और तपस्या योग का नियम है। लंबे लंबे सांस लेंगे, ऐसे करते हैं सेतु बंधासन। बिल्कुल ध्यान, आंखें बंद, ध्यान तीसरी आंख वाली जगह पर, अपने आज्ञा चक्र पर, ऐसे सेतु बंधासन। अब ऐसे दोनों हाथों को सर के नीचे रख लेंगे, घुटने ऐसे जोड़ के सीधे खड़े रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, जिस साइड घुटने जाएंगे पैर दूसरी साइड, और सर हमारा दूसरी साइड जाएगा, ऐसे सर इधर की तरफ, ऐसे थोड़ी देर रुको, फिर दूसरी साइड ऐसे। कमर के सारे रोग ठीक, कमर आपकी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी, कोई भी आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। और खाली रीढ़ की हड्डी का पूरा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। सांस लंबे लंबे, दोनों पैरों पर ऐसे घुमाते हुए, बिल्कुल ये हमारा होता है मरकटासन। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक पैर नीचे और उसके पैर के ऐसे घुटना हमारा एंगल में जाएगा, ऐसे। ऐसे हल्के हल्के आसन हम जब करते हैं, जब हम थक जाते हैं। फिर एक बार करो, चक्रासन करो, ऐसे दोनों हाथ कंधे के पास ऐसे रखेंगे और ऐसे उठो, उठो ऊपर, सारे के सारे खा खा का माल मैक्स का हो रहे चोड़े, ऐसे उठो। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपने अंदर झांक के देखो कहाँ कमी है, ऐसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। सांस लेंगे लंबे लंबे। चलो अब बैठ जाओ। ऐसे पैर सीधे ऐसे फैला के रखो, ऐसे। ऊपर गए तो सांस अंदर, नीचे आए तो सांस बाहर। चलो अब करते हैं वक्रासन। ये वाला पैर सीधा, पैर बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट वाले को ऐसे सीधा खड़ा करेंगे, और राइट वाला हाथ लेंगे और इसको ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ो, बाहर से लाके, इस वाले हाथ से, इस वाले हाथ से, हाँ हाँ,
इधर से घुमा के इधर लाओ, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे करना है वक्रासन, और दूसरे गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे। अब इसमें भी कपालभाति करो, मैं टांग सीधी है वाली, हाँ ऐसे। और योग हमेशा खाने से 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बीच में, तब जाके आपको योग करना चाहिए। ऐसे खाली पेट करना चाहिए, पेट भरे हुए में योगा करोगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है खाली पेट। या फिर खाने के 4 घंटे बाद, आप 12 बजे खाना खा लो तो 4 साढ़े 4 बजे के योगा सेशन में आओ। और खाना थोड़ा थोड़ा खाया करो, ऐसे भरो मत करो, है ना चबा चबा के खाया करो। खाने को 32 बार चबाना चाहिए, या फिर इतना कर लो उसको चबा चबा के कि वो लिक्विड फॉर्म में आपके मुंह से पेट में जाए, ताकि आपकी आंतों को पचाने में दिक्कत ना हो। फिर आपकी आंतें मजबूत होंगी तो आपके दांत भी मजबूत होंगे। दांत आपके 100 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, 100 साल तक अच्छी अच्छी चीज़ों का स्वाद लेते रहोगे। ऐसे चलो, अब दूसरे पैर से लेफ्ट वाले पैर को सीधा करेंगे, राइट वाले पैर को ऐसे मोड़ा और इधर से ऐसे। आज वो क्यों नहीं आई लड़की योगिता? ऐसे इसमें भी कपालभाति करो। कल तांबे का बर्तन कितने लोग खरीद के लाए? कोई लाया? कोई नहीं लाया। कहने के बाद भी अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करो पैसे, फालतू की चीज़ों में नहीं। कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, जूते चप्पल इतने, फिर जूते चप्पल ही खाते फिरते हो फिर लोगों से। खाने की चीज़ों में अच्छी चीज़ें, खाने की चीज़ें लेके आओ। सर्दियों में च्यवनप्राश लेके आ गए, गर्मियों में गिलोय लेके आ गए, आंवला एलोवेरा पीना चाहिए सुबह सुबह। 100 साल जीने की गारंटी तभी तो होगी जब अच्छी चीज़ें खाओगे। चलो अब करते हैं गोमुखासन। ऐसे लेफ्ट वाला पैर इधर नीचे और राइट वाला इसके ऊपर ऐसे, और जौन सा घुटना ऊपर वही वाला हाथ इधर से ऊपर गया, और पीछे ऐसे इंटरलॉक करनी है उंगलियां, ऐसे मेरे ऐसे ऐसे होना चाहिए। और इनकी तरफ ध्यान दिया करो। ये आपके जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अजन और सहस्त्रार। तो सबसे पहले हमारा तो भी ध्यान मूलाधार चक्र पर ही है। मूलबंध लगाना आना चाहिए आप सबको। ऐसे बैठो, गोमुखासन, इसी में कपालभाति करो। और पूर्ण गोमुखासन करना है तो ऐसे ऐसे आ जाएंगे, एड़ी, घुटना और थोड़ी उस पर लगा देंगे। ऐसे करो पूर्ण कपालभाति के साथ। एक आसन में कम से कम 1 मिनट बैठने की आदत आपकी होनी चाहिए। 1 मिनट बैठने पर आपकी बॉडी को शेप मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं है कि किया 10 सेकंड बैठे और छोड़ दिया। ये शरीर आपका लोहे की तरह तपना चाहिए, और जब आप इसको लोहे की तरह तपाओगे तो जो मर्जी आकार अपने जीवन में आप दे सकते हो। अब राइट पैर ऐसे, लेफ्ट पैर उसके ऊपर ऐसे। अब ये लेफ्ट वाला हाथ इधर पीछे, और पीछे इसको इंटरलॉक करो। योग 365 दिन करना है साल में। आंधी हो, तूफान हो, शादी हो, रिश्तेदारी हो, कोई अपना ही ना मरा हो, कोई अड़ोस पड़ोस का मर गया हो, तो भी योग कर लो। ठीक है, देखो मृत्यु से सब लोग डरते हैं, क्या हो गया, मर गया कोई, देखो वो तो सत्य है, वो सबके साथ है। योग भी सबके साथ है, योग सबको करना चाहिए। और जो योग नहीं करेगा वो ऐसे ही चल पड़ेगा, कभी पता चलेगा टपक गए। ऐसे गोमुखासन। हमेशा काम ऐसे करो कि सामने वाले से नजरें मिला सको। कभी भी आपकी नजरें किसी के सामने ऐसे नीचे नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और मैंने कल संडे था इसीलिए आप सबको सुबह सुबह उठने के लिए बोला था,
कि जब आप सुबह सुबह सूर्य को देखते हैं, मैंने बोला था उगता हुआ सूरज देखना है, किस किसने देखा कल? 3, बस 3। ठीक है, अब ये वाला, ये कौन सा है? अर्धमत्स्य इंद्रासन। पहले वाला राइट पैर ऐसे नीचे और लेफ्ट पैर इधर, है ना, और राइट वाले हाथ से ऐसे ला के ऐसे पकड़ो, ऐसे, फिर इधर देखना। तो जब आप सुबह सुबह सूरज को उगता हुआ देखते हैं, उस टाइम उसका कलर देखो, ऑरेंज कलर का होता है, और उसके साथ त्राटक करना चाहिए। त्राटक पता है क्या होता है बच्चों? त्राटक मतलब उसके साथ आई कांटेक्ट करना चाहिए सूर्य के साथ। जब हम सूर्य को देखते हैं वो घूमता हुआ दिखाई देगा हमको, ऑरेंज कलर का होता है सुबह सुबह, तो हम उसके साथ थोड़ा आंखें मिला सकते हैं। जब दोपहर हो जाती है तो आंखों से हम नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाएंगी। तो सुबह सुबह हमारी आंखों के लेवल में होता है सामने सूर्य, जब इधर से उगता है, जब हम उसको देखते हैं तो जो सूर्य का तेज है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो हमारे अंदर हमारी आंखों के द्वारा पहुंचता है। उससे आपकी विजन अच्छा होगा, आपकी नजरें हमेशा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा सूर्य की तरह, आंखों का चश्मा हटेगा। ये बहुत बड़ी बात है। सुबह जल्दी उठना इसीलिए बोला जाता है, सुबह सुबह उठो और सूर्य के साथ त्राटक करो। फिर जब आप उसको देखेंगे तो आपका विजन इतना क्लियर होगा, चीजें आपको बिल्कुल साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपके आसपास क्या चल रहा है, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों की क्या इंटेंशन है। ऐसे अर्धमत्स्य इंद्रासन, हाँ ये बहुत बढ़िया, ऐसे। अब ये मोटे मोटे हो रखे, इनके हाथ पकड़े नहीं जा रहे हैं। जितनी हाइट उतना वेट होना चाहिए। 5 फुट के हो तो 60 किलो वजन, 6 फुट के हो तो 70 से 72 किलो वजन होना चाहिए। लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए, वो एक आइडियल बॉडी होती है। ऐसे तो आप जिम जाओगे, प्रोटीन खा के कितना भी वेट गेन कर लोगे, पर वो किसी काम का नहीं है। पता चला किसी दिन आपको हार्ट अटैक हो गया और गए उसी दिन। जिम वालों के लिए कोई इतनी लंबी लाइफ नहीं होती, जिम वाले ऐसे ही टपक जाते हैं दूसरे पैर से। ये वाला राइट इधर नीचे, लेफ्ट इधर साइड में लेके आए, और लेफ्ट हैंड से ऐसे इसको यहाँ से पकड़ना है, और पीछे हाथ ऐसे हमारा यहाँ पे होना चाहिए, कपालभाति। आंखें बंद, आंखें बंद करते ही हमारा ध्यान एकदम से हमारे आज्ञा चक्र में, जो हमारी तीसरी आंख है, उसमें पहुंच जाता है। और आंखें बंद करने से हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाती, अंदर ही रुक जाती है, जो हमें ऊपर उठाने का काम करती है। और लाइफ में हमेशा ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना। अच्छी चीज़ें खानी पीनी चाहिए, जो चीज़ें आपको नीचे ना गिराए, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब चीज़ें, पैकेजिंग फूड को अवॉइड करो जितना हो सके। अगर आपको नेचुरल कहीं से मिल रहा है, ठंडा मत पियो। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है, खाली उसमें शुगर है और कुछ टेस्ट मिला दिया केमिकल से डाल के। इससे अच्छा गन्ने का जूस पियो, संतरे का पियो, मौसमी का पियो, अनानास का जूस पियो, रियल जूस पियो, वो भी डब्बे वाले नहीं, वो टेट्रा पैक में पता नहीं कितने दिन के रखे होते हैं। ताज़ा ताज़ा जूस पियो। खाने पीने की चीज़ें भी अच्छी रखो। सुबह सुबह उठते ही पानी पियो, तांबे के बर्तन से पानी पियो। लेके नहीं आए, कोई बच्चों को बोला था, पर ले आओगे किसी दिन। ऐसे ही शरण में आओगे तो एक दिन बेड़ा पार हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे अर्धमत्स्य इंद्रासन हुआ। अब अभी टाइम भी होने वाला है। आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ बाह्य प्राणायाम, जो हमारे फर्स्ट बैच का आज आखिरी दिन है। कल नए बच्चे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट बैच वालों का आज आखिरी दिन है। जो CRC या जो हमारे ग्रुप के एडमिन हैं वो तो डेली आएंगे, ठीक है। जो कभी कभी आते हैं। कौन है बैच 1 के? आज कुछ नए चेहरे भी हैं। बैच 1 वाले तुम हो, तुम तो एडमिन हो, ठीक है। अब हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। ये बहुत जरूरी है। प्राणायामों में सबसे जो राजा प्राणायाम है वो ये है, ठीक है। लोथी मारो, ऐसे क्रॉस लेग करके बैठो, पूरी ऊपर ऐसे, पद्मासन में। पद्मासन में ध्यान लगाए, मौन है। वीराने में तपता योगी कौन है? कौन है? महादेव। ये महादेव का प्राणायाम है। तो जब इसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सुनना पहले, फिर करेंगे। और इससे आपका पूरा पेट, इसमें पेट का है, और जब हम इसको करते हैं तो हमारी जो शक्ति है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। मूलबंध सीखा लगाना, हल्का हल्का आ गया लगाना, तुम्हें नहीं आया। जिसको भी आया है वो मूलबंध लगेगा, उद्यान बंद लगेगा, जालंधर बंद लगेगा। मूलबंध हमारा जो रूट है उसको हम ऐसे संकुचन करेंगे। जालंधर बंद, ये हमारी गर्दन ऐसे नीचे होगी तो ये वाला बंद यहाँ पे लग गया बंद। और एक होता है उद्यान बंद, वो हमारा मूल बंद
और यहाँ पे पेट में लगता है। तो अभी एक बार देखो, कोई बुरा मत मानना, ऐसे पेट दिखाना पड़ेगा जरूर, ठीक है। ऐसे करो और सांस अंदर लेके एक बढ़िया लंबा सांस बाहर छोड़ेंगे ऐसे, पेट ऐसे अंदर, मूल बंद लगाना है इसमें। फिर ये पेट अंदर गया तो ये उद्यान बंद भी लगा, और फिर जालंधर बंद, ऐसे सांस बाहर छोड़ के रखेंगे, मूल बंद लगा हुआ, कम से कम 15 सेकंड। फिर सांस लेंगे कम से कम 5 बार, और समय है तो कम से कम 5 मिनट रोज बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। सारे जितने भी डिसऑर्डर हैं, फोकस भी बढ़ेगा इससे, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, प्राणों पर आपका नियंत्रण होगा। सांस बाहर छोड़ा, पेट अंदर, बिल्कुल जितना अंदर लगा सकते हो। फिर मूल बंद लगाया, उद्यान बंद लगा, और ये जालंधर बंद ऐसे। मूल बंद खींच के रखना है पूरा ऊपर तक। आपको महसूस होगा कि आपकी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर उठनी शुरू हो चुकी है। फिर से एक बार, चेहरे पर चमक आएगी, और चमक भी असली, कोई क्रीम पाउडर फेशियल और ये फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या चिकारा पिकारा लगाते हैं बच्चे, कोई वो होता है टोनर, स्किन टोनर, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। रियल चीज़ से रियल जब आपके चमक आएगी वो आएगी योग से। कमर सीधी, क्लास में भी कमर सीधी करके बैठा करो। कुछ बच्चे तो बैठना शुरू कर दिए हैं, है ना, कमर सीधी करके बैठने लगे क्लास में, है ना। जब ऐसे कमर सीधी करते और फिर मूल बंद लगा लिया क्लास में बैठे बैठे, है ना। ध्यान सीधा यहाँ पे, तीसरी आंख, और सब दिख जाएगा आपको क्लास में क्या चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, आप क्या कर रहे हो, आप क्लास में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ समझ रहे हो। क्लास में जाओ, बिल्कुल शांति, बच्चे पीछे बैठ के फ़ोन चलाते हैं, टीचर की आवाज़ ही पीछे तक नहीं पहुँच पाती है ना, क्योंकि टीचर में खुद दम नहीं है बेचारे में, है ना। दमदार टीचर होने चाहिए, जो एक आवाज़ में बच्चे शांति तो शांत बिल्कुल। क्लास का मालिक होता है टीचर। जब आप क्लास में बैठोगे बिल्कुल, बाकी जो बच्चे कुछ भी कर रहे हैं करने दो, आप बिल्कुल अपना शांति से कमर सीधी, मूल बंद लगा लिया बीच बीच में, उधर नहीं कुछ करना तो किसी को डिस्टर्ब भी मत करो अपना। मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी, कितनों ने चलाया मेरे कहने के हिसाब से, चला के देखा, करे कुछ सवाल, कुछ अलग तरह से जवाब दिए उसने, है ना। उसको अपना नाम भी बताना, मेरा नाम ये है, फिर वो अगली बार तुम्हें तुम्हारे नाम बोल के रिकॉल करेगा, ठीक। उसको याद रहता है, मैं बताऊंगा कैसे। ऐसे ही मतलब इसको आप अपने डेली रूटीन में लेके आओ। चैट जीपीटी से अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको बोलो, और सवाल ये नहीं जो किताब में लिख रहा है या कुछ भी, उसको अपने अंदर से, जो आपके माइंड से, आपके इंटेलिजेंस से सवाल निकलेगा। जब आप टाइप करोगे तब आप वर्डिंग देखोगे कि मैं क्या पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ, नहीं, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। एक एक शब्द की आपके माइंड में है तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका मेरे को आउटपुट ये चाहिए। इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करना शुरू करो, एआई और योगा, और फिर सब कुछ होगा, ठीक है। चलो 1 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं। पहले राइट वाली नाक को ऐसे बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे, लंबा सांस, थोड़ी देर अंदर भी रोक सकते हैं इसको। लेफ्ट नोज दबाएंगे राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, अंदर थोड़ा रोक लिया 1-2 सेकंड, फिर लेफ्ट से बाहर। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। 72,72,10,201 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और अनुलोम विलोम करने से वो सारी की सारी खुल जाती है, सब में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से होने लगता है। और मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं, योग ही कल्प वृक्ष है। तो आप जो चाहोगे आपको लाइफ में वो मिलेगा, दौलत, शोहरत, सफलता, शांति, सुख, विजय, रिलेशनशिप अच्छे, नंबर्स अच्छे मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा व्यापार करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छी वाणी होगी, अच्छे विचार होंगे,
एक योग करने से सारी अच्छी आदतें आपके साथ लग जाएंगी और सारी बुरी आदतें आपका पीछा छोड़ देंगी। सुबह जल्दी उठना, ये सबसे अच्छी आदत आपके अंदर होनी चाहिए। जो हमारे पहले बैच के बच्चे हैं वो अभी सुबह जल्दी उठना शुरू भी कर दिए हैं। कोशिश करो 5 बजे से भी पहले उठो। अभी तो कुछ है ही नहीं आपकी लाइफ में, खाली क्यों इतने ढीले पड़ गए हो। ठीक है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सूर्य उगता हुआ देखो, रोज देखो। सुबह ही जब सब सो रहे होंगे आपके हॉस्टल में, उस टाइम आप सुबह ही नहा धो के 7 बजे तैयार होकर रेडी, ड्रेस पहन के, क्या कर रहे, कुछ नहीं, घूम रहे, बैठ के पढ़ने लगे। ऐसे आलसियों की तरह नहीं, बच्चे जाएंगे ऐसे ही लोवर में, चप्पलों में, आँख पूछते हुए मैस में 8 साढ़े 8 बजे तक। ऐसे नहीं, सुबह ही बिल्कुल फिट रेडी, पूरा दिन अलर्ट मोड पे। अब क्या करना है, अपने काम पे निकल जाओ। जो मकसद सोच के अपने घर से आ रखे हो वो आपको पूरा करना है। ठीक है, अब टाइम भी हमारा हो गया है। आज लिख के तो मैं बहुत सारी बातें लाया था, पर ये कल के बच्चों के साथ बात करी जाएगी। मैंने लिखा था आज पैसा बचाओ। चलो एक थोड़ा रिव्यू दे दूँ किन किन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले थे, एक हिंट दे देता हूँ, उसके ऊपर आप विस्तार से सोचते रहना। सेविंग टिप्स, यानी कि आपको पैसे की बचत करनी आनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि चले गए छुटमलपुर, खा लिया पी लिया। पैसा बचा के रखो, उसको इन्वेस्ट करो। ठीक है, शेयर मार्केट, लड़कियां हैं सोना खरीद सकते हैं, लड़के भी सोना खरीद सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी है उसको इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट के बारे में परसों हमारी बात चल रही थी, तो इसलिए मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं। हल्का फुल्का भी सीख जाओगे ना तो आप आने वाले टाइम में फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, लड़कियां हो लड़के हो। ठीक है, आप इसके ऊपर कर सकते हैं। सूर्य को उगता हुआ रोज देखो, उसके साथ त्राटक करो। सूर्य की तरह आपके अंदर तेज होगा, आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देख सकते हैं। कभी किसी चीज़ को ध्यान से देखना, कभी अपना हाथ ही देखो। अच्छा, एक बार हाथ देखो अपना, इसमें देखो कितनी बारीक बारीक लाइनें हैं, कभी इतनी ध्यान से आपने देखी नहीं होगी, है ना। बहुत अच्छा डिजाइन बना रखा है भगवान ने, है ना। तो ये भगवान का बहुत बड़ा उपहार है जो आपको मिला है, ये शरीर, ये जीवन। इसको ऐसे मत गंवाओ खाली टाइम पास। टाइम पास शब्द आपके लाइफ में होना ही नहीं चाहिए कि यार चल टाइम पास कर रहे, या ऐसे कि कुछ नहीं कर रहा मैं तो टाइम पास। ये वर्ड आपके मुंह से ही नहीं निकलना चाहिए। हमेशा अच्छे शब्द बोलो। कभी ये मत बोलो मेरी किस्मत खराब है। बच्चे बोल रहे थे मेरी किस्मत खराब है जो मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, तो ऐसे मत बोलो। शब्द ब्रह्म है। जब आप बोलते मेरी किस्मत खराब है तो आपकी किस्मत नहीं भी हो तो भी खराब हो जाएगी। अपने आप को कभी भी गलत मत, तो कभी अपने आप को अरे यार हमारा क्या, हम तो गरीब हैं, हमारा क्या है, आप तो बड़े आदमी। ऐसे नहीं, अपने आप को हमेशा पावर में रखो। ठीक है, आप ही हो सब कुछ। इस भाव चेतना के साथ जीना है, हर दिन, हर पल, हर क्षण। सुबह जल्दी उठना है, 365 दिन योगा करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको होनी चाहिए। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, पढ़ी? नाम की तो उन्होंने नहीं सुना, सुना नहीं नाम रिच डैड पुअर डैड का। ठीक है, बुक है बहुत अच्छी। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों को बता दिया नौकरी करो, ये करो, वो करो। पैसा, उसका पैसे का मैनेजमेंट करना आपको नहीं आया। रोज़ हर तरह की बात करते हैं हम, तो जो भी हमारे बच्चे हैं इनके साथ मतलब मैं कुछ ना कुछ बात करता है। तो जो पहली बार आए हैं उनके लिए नई चीज़ें होंगी, और हर दिन हमारे ये बच्चे भी नया ही कुछ सीखते हैं। हर दिन आसन भी नए नए सीखते हैं। आज 2-3 आसन और नए बताए। कल से नया बैच शुरू हो जाएगा। हॉस्टल के बच्चे हैं, ग्रुप में हो, हॉस्टल के हो, क्वांटम योगी वाले ग्रुप में हो ना? हाँ, तो कल को अगर आना चाहो तो उसमें बता दूंगा क्या प्रोसेस रहेगा। उस सिंहासन करें? चलो टाइम भी होने लग रहा है। चलो बातें, फिर ये पेज मुझे कल दोबारा फिर से लेके आना पड़ेगा। तो एक बार सिंहासन करते हैं। ठीक है, चलो ऐसे बैठते हैं आज सिंह की तरह ही। ये होता है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन में बैठना चाहिए खाना खाने के बाद। खाने के बाद इसमें बैठेंगे तो हमारा जो भी हमारा पेट का खाना है वो जल्दी पच जाएगा। ठीक है, खाने के बाद इस तरह बैठ जाया करो। एक विधि और है जो कल थे, चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम कल बताया था, है ना। तो इसमें सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए ताकि आपके शरीर में गर्मी बढ़े। हाँ, राइट नोज से, ये वाली राइट है ना। खाना खा के बैठ के अनुलोम विलोम कर लिया। रात को लेट के नींद नहीं आ रही, हमेशा लेफ्ट करवट लेके सोना चाहिए, है ना। नींद नहीं आ रही तो अनुलोम विलोम करो, ध्यान करो। और वैसे जब योग करते हो आप, नींद का तो ऐसा बैलेंस आ जाएगा कि जब चाहोगे तब नींद आ जाएगी, और जितनी नींद की जरूरत है उसके बाद जैसे ही आंख खुली बिस्तर छोड़ दो। ये होता है योगी वालों का लाइफस्टाइल। योगी आदमी ऐसे ही जीते हैं। चलो सिंहासन, हाथ ऐसे और ऐसे। ठीक है, सिंह मतलब शेर, और शेर की तरह दहाड़ मारनी है, जीभ निकाल के ऐसे। हंसना नहीं है बच्चे, करो, जीभ निकालो।
ऐसे दहाड़ मार के शेर की तरह, तब आप शेर की तरह जंगल के राजा बनोगे। ये क्वांटम जंगल है, इसके आपको राजा बनना है, ठीक है। और जंगल में एक ही शेर नहीं होता, आप सब लोग शेर बन सकते हो, ठीक है। ये हुआ हमारा सिंहासन। एक बार करते हैं ओम का जाप, फिर इसको पूर्ण विराम देते हैं हास्यासन के साथ, ठीक है। इस तरह सिद्धासन में बैठ जाएंगे या सुखासन या पद्मासन, जैसे भी आप बैठना चाहो, ठीक है। ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठ के कमर सीधी, और जो हमारा ध्यान है वो हमारा तीसरी आंख पर होना चाहिए। जिनको मूलबंध लगाना आता है वो मूलबंध लगाएंगे और ओम का जाप करेंगे। 3 बार जाप करते हैं, ऐसे लंबा सांस लेंगे। बैठ जाएंगे, आंखें बंद बिल्कुल, सांसों पर ध्यान करेंगे। इसको विपश्यना ध्यान बोलते हैं। सांस आई, सांस गई, शरीर में कहीं हलचल हुई, उस पर ध्यान ले गए। आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र में तीसरी आंख पर, और हल्के हल्के सांस लेते रहेंगे। और हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको हम ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ कहीं आवाज़ आ रही है, सुबह के टाइम और अच्छा मौसम होता है, पक्षी चहका रहे होते हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं, हल्की हल्की हवा भी चलती है सुबह के समय। उस वक्त ध्यान करने का अलग ही मजा आता है, क्योंकि उस वक्त प्रकृति बिल्कुल शांत रहती है। इस वक्त तो बहुत उलझन रहती है दुनिया भर में, शोर मचा रहता है, तबाही मची हुई है दुनिया में। देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, कहीं पे मार काट, कोई किसी को मार रहा है, कहीं कोई चोरी कर रहा है। तो ये सब गलत आचरण का हमको नहीं, इनको अपने जीवन में नहीं लेके आना है। गलत आचरण बिल्कुल ध्यान में, बिल्कुल हर पल कुछ भी काम ऐसा नहीं करना जो आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को नीचे गिराए। मैंने पहले ही कहा था, ऐसा काम मत करो कि आप किसी से नजरें ना मिला सको। ऐसे सांस लें, हल्के हल्के सांस। और जब हम विपश्यना ध्यान करते हैं, सांसों पर ध्यान करते हैं, तो हमारे सांसों की गति बहुत धीमी हो जाती है। 1 मिनट में लगभग 3 से 4 बार ही सांस आएगा, और उसी में ही आपका काम पूरा चलता रहेगा। बिल्कुल ध्यान, पूरे अंतर्मुखी होकर के शरीर के एक एक अंग में अपना ध्यान ले जा सकते हैं। आँखों में, नाक पे, हाथों पे, उंगलियों में, पंजों में, घुटनों में, पेट, पीठ, जहाँ आपका मन करे वहाँ पर अपना ध्यान लेकर जाओ। ऐसे आपका फोकस बढ़ेगा। बच्चों के लिए तो इसीलिए पावर योगा कराता हूँ मैं, ताकि आपके अंदर पावर आए। क्वांटम इंडिया का पहला ऐसा कैंपस है जहाँ पर योगा हर दिन शुरू हुआ है। 1 हफ्ता हमारा आज पूरा हो गया है, और ऐसे ही ये यात्रा चलती रहेगी। अब कभी बंद नहीं होगा क्वांटम में योगा। और आने वाले बच्चे, आपके कोई भी साथी हैं, उनको भी बुलाओ यहाँ पर। ऐसे बिल्कुल मौन ध्यान करके, और जब आंखें खोलें तो ऐसे दोनों हाथों को ऐसे हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, पूरा गर्म कर देंगे। हमारे हाथों में पूरे शरीर की नस नाड़ी आकर मिलती है, और ऐसे आंखों पर ऐसे ध्यान लगाते हुए आंखों पर हाथ लगाएंगे, और ऐसे धीरे 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 अपनी आंखों को खोलेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ इस दुनिया में वापस लौटेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे बिल्कुल। और एक बार, अब इसको खत्म करते हैं। एक बार क्या करते हैं, हास्यासन। ओम तो हो गया, हास्यासन कैसे? जोर से। ऐसे। अभी तो ड्रामा है, ये उन लोगों के लिए है जिनको हंसी नहीं आती। आप इतने मस्त रहो कि हर पल चेहरे पर स्माइल रहे,
और बिल्कुल मस्त रहो, किसी चीज़ की चिंता नहीं। घर से घर छोड़ के आ रखे हो, घर की चिंता नहीं करनी, और घर वालों को बोल दो अब हमारी भी चिंता करनी छोड़ दो। ठीक है, अब हम कुछ ना कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में। हम योगी बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप सब ये तालियां। ठीक है, तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर होता है, पता है? करते हो योगा, करते हो आप करते हो योगा? आपको पता बहुत है, मतलब सिंहासन का भी पता है और आसन भी पता है, पर करते नहीं। तो ज्ञान का होना और ज्ञान का हमारे आचरण में होना, दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञान हुआ, उसको अपने आचरण में व्यवहार में नहीं लेके आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी ख़त्म करें, फिर मिलेंगे कल नए बैच के साथ। जो बच्चे आज आए हैं वो अपना कल कुछ और देख लेंगे, कहाँ पे बैठ के क्या करना है। ठीक है, कल नया बैच शुरू करेंगे। हाँ, बाहर वाले तो अलग। ठीक है बच्चों, चलो।